भाग्य और समय में कौन बड़ा है। एक सेठ जी थे जो धर्मनगरी के नामी व्यापारी थे। उन सेठ जी को लेकर भाग्य और समय के बीच बहस हो गई कि मनुष्य के जीवन में हम दोनों में से कौन प्रबल है। सेठ जी की उन्नति में किसका अधिक योगदान है। जब इस विवाद को लेकर कोई अंत समझ नहीं आया तो दोनों ने तय किया कि इस विवाद का समाधान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ही करें। इस प्रकार से ये दोनों जब बैकुंठ पहुंचे और अपनी समस्या भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत की, वे मुस्कुराए और उन्होंने सेठ जी के परिवार को ही इस विवाद का हल निकालने का माध्यम बनाया। आगे की कहानी इस प्रकार है। यह सच था कि धर्मनगरी के सेठ जी का व्यापार बहुत फैला हुआ था और उनके पास काफ़ी दौलत थी, लेकिन सेठ जी ने भी उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफ़ी ख्याति थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी, सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए भी उसकी मदद क्यों नहीं करते हो। सेठ जी कहते हैं कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो कोई भी फायदा नहीं होगा, और भाग्य उदय तब होगा जब सही समय आएगा। उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे, परंतु माँ तो माँ होती है। बेटी परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए कि तभी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में असरफियां रख दी जाएं, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में असरफियां दबाकर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू जिनमें असरफियां थीं वह दामाद को दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों न यही मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाएं, और दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा कि घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं, और उन्होंने दुकानदार से 5 किलो लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया, जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिए थे। श्रीमान जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं को वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़कर देखे। असरफियां देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में असरफियां छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखा, मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और ना ही मिठाई वाले के भाग्य में। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सत्य तो यह है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। उनका समय अच्छा चल रहा है, इसलिए उनका भाग्य उनके साथ है। यह भी जान लो कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। समय आने पर ही मनुष्य कर्म करता है और उसका भाग्य उदित होता है, और उसे प्राप्त वही उतना ही होता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। लेकिन कर्म मनुष्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि बिना फल की चिंता किए हुए जो मनुष्य अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है और अपने शुभ कर्म में निरत रहता है, उसके पुण्य संचित होकर उसके सौभाग्य को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।